प्रेप गुरु सरवजीत स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रेप गुरु सरवजीत और मेरा नाम है सरवजीत सिंह। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और नई यूनिट के बारे में, यूनिट 9 के बारे में, पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बारे में। इस यूनिट में दोस्तों बहुत सारी टॉपिक आते हैं जिनमें एमडीजी, एसडीजी, क्योटो प्रोटोकॉल कह सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हम क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं और पॉल्यूशन के बारे में कह सकते हैं, जिनमें से भी और इनमें से बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसका जो फाउंडेशन है, इसके बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट है उसका अर्थ क्या है। एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट हिंदी में हम कहेंगे इसे पर्यावरण। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, हमारे चारों ओर का जो ढका हुआ सारा हमारे आसपास की जो चीजें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि जो जीवित हैं और जो यानी कि जिनमें जीवन नहीं है, सभी प्रकार की जो चीजें हैं हमारे आसपास की, हर एक चीज को मिलाकर जो हमारे आसपास का हर एक टॉपिक आ जाता है, हर एक चीज आ जाती है, उसको मिलाकर जो बनता है हमारे आसपास का, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर की जो चीजें होती हैं उसे मिलाकर जो बनता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग सभी आ जाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, एनवायरमेंट के बाद हमारा आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी दोस्तों साइंस की एक ब्रांच है। इसमें हम कह सकते हैं कि जो साइंस में कह सकते हैं कि जो हमारे कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट 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 के बारे में आपने जान लिया है। और जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लस ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे जीव जंतु, इनका जो रिलेशन है एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म का, जीव जंतुओं का जो रिलेशन है, उसकी जो पढ़ाई करवाई जाती है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर जाना जाता है। तो ये हम कह सकते हैं जो इसका एक सिंपल सा फंडा हो गया, सिंपल सी बात हो गई यहाँ पर, एनवायरनमेंट प्लस ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में जो इनका जो रिलेशन है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है, यहाँ पर पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इकोलॉजी के बाद हमारा आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोसिस्टम क्या है दोस्तों? इकोसिस्टम में कह सकते हैं जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो आपस में मिलकर एक इंटरेक्शन करते हैं, एक जगह पर मिलकर इंटरेक्शन करते हैं और जीवन को लगातार चलाते हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में दोस्तों हम कह सकते हैं दो टाइप होते हैं यहाँ पर, एक बायोटिक और दूसरा अबायोटिक, यानी कि दो चीजें आती हैं यहाँ पर, जैविक और अजैविक। ये हो गया बायोटिक, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं, और अबायोटिक, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। बायोटिक में तो जैसे जीव जंतु आ गए, हम मनुष्य आ गए, सारी जो चीजें होती हैं जीवित वो आ गई। और इसमें आ गई हमारा जैसे लाइट आ गई, लाइट के बाद हमारी जो एयर आ गई, वायु, और हमारा जल आ गया, ये सभी आ गए नॉन लिविंग थिंग्स में, यहाँ पर अबायोटिक में आ गए। इसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पर ये दो चीजें हो गई, इनसे भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इन्हें भी आप लगातार नोट कर लीजिए इनके बारे में। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट होता हमारा फूड चेन। फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा। फूड चेन यानी कि जो हमारे आसपास का जो हमारा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसमें जो सभी चीजें होती हैं, जैसे कोई भी चीज होती है, वो एक चीज खाने के बाद कोई उसका उसे भी दूसरा कोई भोजन बना लेता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स सूरज से रोशनी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो प्लांट्स को कौन खा जाता है? जो हमारे शाकाहारी शाकाहारी जो जीव जंतु होते हैं उन्हें खा जाते हैं। जैसे हिरन ने खा लिया। हिरन के बाद यहाँ पर मांसाहारी आते हैं, शेर ने खा गया, शेर ने खा लिया हिरन को। और इसके बाद भी हमारे जो जैसे इसके बाद जो मांसाहारी होते हैं, इनको भी जो ये मर जाते हैं, इनके बाद भी यहाँ पर जो जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, तो वो इन्हें खा जाते हैं और वापस से इकोसिस्टम में मिला देते हैं। उनका जो हड्डी वगैरह सबको वापस से सेम हो जाता है इनका। तो ये हो गया हमारा फूड चेन। फूड चेन हो गई। और फूड चेन के बाद क्या आएगा? फूड वेब। फूड वेब में दोस्तों जब कई फूड चेन यहाँ पर कई फूड चेन मिल जाती हैं,
1 2 3 कई फूड चेन मिल जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा फूड वेब बन जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। ये कई बार पेपर में आ जाता है, जैसे इनकी परिभाषा दी जाती है, इनकी डेफिनेशन दी जाती है और मिलाने के लिए कह दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। इन्हें भी आप ध्यान रखिए, इन्हें भी आप नोट करते चलिए। इसके बाद हमारा फूड चेन और फूड वेब हो गया। और इसके बाद हमारी आती है बायोडाइवर्सिटी। हम इसे क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पर ये कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी आती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हिंदी में हम इसे कहेंगे जैव विविधता। यानी कि जीवों में विविधता, यानी कि अलग अलग टाइप के जो जीव होते हैं उनमें विविधता होती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप के जीव होते हैं, ये 3 टाइप का होता है। पहला हो गया जैसे जेनेटिक जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक। जेनेटिक होता है, जैसे जेनेटिक में हम कह सकते हैं जैसे कोई चावल होता है, चावल के कई कई टाइप होते हैं ना। गेहूं होता है, गेहूं के भी कई कई टाइप्स होते हैं। और हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें होती है जिनके अलग अलग एक ही जाति में होते हैं, जो एक ही टाइप के होते हैं, जैसे चावल गेहूं और भी चीजें होती हैं। तो उनमें भी अलग अलग टाइप के जो कह सकते हैं कि टाइप पाए जाते हैं। तो उन्हें वो हो गई आनुवांशिक डाइवर्सिटी, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई। इसके बाद सेकंड नंबर आता है स्पीसीज में। स्पीसीज स्पीसीज यानी कि प्रजातियों में, यानी कि जैसे जंगल होता है, जंगल में अलग अलग टाइप की प्रजाति पाई जाती हैं। जैसे हिरन हो गया, उससे अलग शेर हो गया। और बर्ड्स भी पाए जाते हैं, बर्ड्स अलग अलग टाइप के होते हैं, शेर चिट्टा जैसे अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये हो गई स्पीसीज डाइवर्सिटी, जैव विविधता में। और थर्ड हो गया हमारा, थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या आएगा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यहाँ हमारा पूरा इकोसिस्टम ही अलग होता है। जैसे हम कह सकते हैं फॉरेस्ट फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग होता है। और कौन सा अलग हो गए, और अलग से जैसे समुद्री है जो होता है इकोसिस्टम, वो अलग होता है। जैसे जल में रहते हैं तो वो अलग हो गया। एक्वेटिक इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम भी होते हैं। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। आज में हमने क्या क्या किया है, हमने कर लिया है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम और फूड चेन, फूड वेब और हमारी बायोडाइवर्सिटी। ये दोस्तों ये फाउंडेशन हमारी क्लियर करनी जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे क्लाइमेट चेंज और हमारे पोल्यूशन वगैरह करेंगे तो उसमें ये काम आएगा। तो आगे अगले वीडियो में हम पोल्यूशन के बारे में जानेंगे, सोयल पोल्यूशन और वायु प्रदूषण, सभी ऐसी चीज़ें जो प्रदूषण होते हैं और उन्हें रोकने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं, करी जा सकती हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। Prep Guru Saravjit, Smart Study for Sure Success.